नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क एस्ट्रोएड। आप सबों का एक बार हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग पूजा में जाते हैं तो देखा होगा कि हर मंदिर में हम एक नारियल लेते हैं, चढ़ाते हैं और ज़मीन पे पटक के फोड़ते हैं। ठीक है, कभी आपने सोचा भाई नारियल क्यों, फल है तो फल में हम आम भी पटक के फोड़ सकते हैं, अमरूद भी पटक सकते हैं, पपीता भी पटक सकते हैं, इतना बड़ा तरबूज होता है वो भी पटक सकते हैं, लेकिन नारियल क्यों? पूजा में नारियल एक अभिन्न अंग होता है। अब देखिए, नारियल को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? श्रीफल। ठीक है, श्रीफल। श्रीफल क्यों? कि ईश्वर का ने जो हमें मुख दिया है, इसको हम श्रीमुख भी बोलते हैं। और आप देखेंगे कि जो नारियल है उसका आकार प्रकार ये जो है मनुष्य के सिर से बहुत मिलता है ना। 2 आँखें, एक मुंह, सिंबॉलिक है। मैं नहीं कह रहा कि पूरा आदमी का चेहरा बना हुआ, लेकिन सिंबॉलिक है। तो इसमें जब हम इसको चढ़ाते हैं तो इसका तात्पर्य क्या होता है? और आप हमेशा देखेंगे जो नारियल हम चढ़ाते हैं ये इसमें पानी होता है। और हिंदुओं में नारियल पूजा में चढ़ाते वक्त उसकी जटा का थोड़ा सा हिस्सा हम पीछे छोड़ देते हैं, चुंडी के रूप में। कहते हैं ना, चुंडी होनी चाहिए। तो वो चुंडी वाला नारियल हम अमूमन चढ़ाते हैं। जहाँ नहीं होता है बहुत जगह लोग ऐसा चढ़ा देते हैं, लेकिन जो चढ़ाने का जो विधान है वो नारियल को चुंडी रख करके, क्योंकि जो शिखा होती है वो हमारे लिए, हम किसी अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि हिंदू लोग शिखा क्यों रखते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो अभी हम सिर्फ नारियल को लेते हैं। तो ये जो नारियल होता है तो इसको हम जब पटकते हैं, आप याद रखें नारियल में पानी होना जरूरी है। पानी क्या होता है? ये जल तत्व है ना। पानी, हम कहते हैं ना कि यार इस आदमी के आंख का पानी मर गया, मतलब ये निर्लज्ज हो गया। पानी मक्का मरना मतलब आदमी की आत्मा मरना है, निर्लज्ज हो गया। ये आदमी पानीदार नहीं है, मतलब इसकी बात का कोई भरोसा नहीं है, ये दुष्चरित्र हो गया है। पानीदार का मतलब होता है कि जिसको थोड़ी सी भी बात, सेंसिबल बात कहें, उसको लग जाए। और जो आदमी नहीं सुनता है, जिसको कोई अच्छी बातें नहीं असर करती हैं, उनको हम बोलते हैं कि भाई इस आदमी का तो पानी मर गया है। जो परम स्वार्थी होता है उसको बोलते हैं। तो अब रहीम ने यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात कही है, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, पानी बिन सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। क्या तात्पर्य है यहाँ? रहीम कहते हैं कि मनुष्य को पानीदार होना चाहिए। पानी राखिए मतलब शर्म हया रखिए, बेशरम बेहया नहीं बनिए, पानी राखिए। पानी गए, एक बार पानी चला गया तो आदमी फिर किसी काम का रहता नहीं है। पानी गए न उबरे, उबरने मतलब फिर आप उससे निकल नहीं सकते हैं। अब जैसे हम लोग मोती खरीदने जाते हैं तो मोती में कहते हैं कि भाई ये मोती पानीदार है, मतलब लस्टर, पानी का मतलब लस्टर, चमक। हाँ भाई, बड़ा, उसको उर्दू में अगर कहेंगे तो हम कहेंगे आबदार। तो ये आदमी बड़ा आबदार है या ये मोती बड़ा आबदार है, मतलब पानी, चमक, लस्टर। चूना, जो लोग खैनी में, भारतवर्ष में बड़ा प्रचलित है चूना, जो है तंबाकू में वो चूना मिला के खाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा चूना जो है वो थोड़ा सा पानी होता है उसमें, और चूने में से अगर पानी सूख गया तो फिर वो चूना खाने योग्य नहीं होता, तो फेंकना पड़ता है। फिर नया कच्चा चूना उसको पानी में डाल करके इस्तेमाल करते हैं। एक बार बुझे हुए चूने से पानी निकल जाए तो काम नहीं होता है। आपको यहाँ एक बड़ी हम
जानकारी की चीज़ बताते हैं। हिंदुओं में छुआछूत का बहुत ज़्यादा रहा है। खेतों में काम करते वक्त हिंदू लोग किसी भी मुसलमान व्यक्ति से अमूमन पहले तो उनका हाथ का पानी नहीं पीते थे, छुआ नहीं खाते थे, लेकिन गांवों में, खेतों में, शहरों में मजदूर ये काम करते वक्त सुरती का अगर उनकी खैनी कम पड़ गई, तंबाकू कम पड़ गया, तो वो मुस्लिम आदमी का तंबाकू ले लेते थे, लेकिन चूना नहीं लेते थे। चूना वो अपनी खीसे में से अपनी डिब्बी निकाल के चूना अपना ही करते थे। क्यों? क्योंकि चूने में पानी होता था, तो पानी नहीं लेना है। तो समय बदल रहा है, छुआछूत से सब बहुत दूर है, लेकिन फिर भी ये चूना जो है अगर इससे पानी चला गया तो किसी काम का नहीं रहता है। इसी प्रकार से आदमी अगर बेशर्म हो गया, आंखों का जो है शर्म चली गई, तो बेपानी कहलाता है। इसीलिए हम लोग नारियल वो लेते हैं जिसमें पानी होता है। अब नारियल जो है हम पटकते हैं। क्यों पटकते हैं? देखिए, नारियल सिंबॉलिक है हमारे सिर का, पानी हमारे गर्व का। हमारा कहते हैं ना, हाई हेडेड आदमी है, थोड़ा एरोगेंट है, तो वो जब हम पटकते हैं ईश्वर के देवड़ी पर, हमेशा याद रखिएगा, मंदिर में मूर्ति के खोपड़ी पे ना कोई पटकता है। जो नारियल पटक के तोड़ता है वो देवड़ी पर, कि प्रभु तुम्हारे चौखट पर आए हैं, कुछ मांगने आए हैं। और ये नारियल तोड़ा, माथा झुकाते हैं ना, जमीन पर माथा लगाते हैं, और नारियल तोड़ते हैं। मतलब ये है, सिंबॉलिक है कि प्रभु तुम्हारे दरवाजे आकर के हमारा सर्व गर्व गया। मैं राजा हूँ, मंत्री हूँ, प्रजा हूँ, भिखारी हूँ, लेकिन तुम तो राजाओं के राजा हो, हम तो तुम्हारे पास आए। याद रखिएगा, अकबर को भी नंगे पांव फतेहपुर सीकरी जाना पड़ा उनके दरबार में। तो फकीर ने कहा कि भाई तू बादशाह क्यों आया मेरे फकीर के दरवाजे पे? तो उन्होंने कहा, प्रभु आपको तो सब पता है ना, कहाँ तेरी औलाद नहीं है, इसलिए तो हमको जाना पड़ता है। तो हम जब जाते हैं तो अपना गर्व छोड़ के जाते हैं। तो ईश्वर के वहाँ हम जाते हैं तो सिर जमीन पर टिका करके वो नारियल तोड़ते हैं, और ये नारियल हमारे सिर का प्रतीक है, और उसमें से निकलने वाला पानी हमारे गर्व का, एरोगेंस का, पद प्रतिष्ठा का प्रतीक है कि प्रभु तुम्हारे आगे ये सब बेकार है, पानी है। जो हो तुम हो, तो तुम्हारी कृपा चाहिए। तो ये होता है नारियल का महात्मा। इसलिए हम नारियल वहाँ पर तोड़ते हैं पूजा में। आगे किसी एपिसोड में आपको हम बताएंगे हम दीपक क्यों जलाते हैं, हम जनेऊ क्यों पहनते हैं, और इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने शास्त्रों में करते हैं। आज वैज्ञानिक युग में सारी चीज़ें बड़ी सही होती जा रही हैं। बहुत लोगों ने मजाक बना लिया हिंदू धर्म का, अब नहीं। तो अब आप भी समझिए कि हम कोई काम करते हैं तो क्यों करते हैं। क्योंकि आपको नहीं पता होगा तो आप भी मजाक बनाएंगे कि भाई ये तब क्या फालतू की चीज़ें हैं। नहीं, फालतू नहीं है, इनके पीछे गूढ़ अर्थ छिपे हुए हैं। उन अर्थों को समझिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, सानंद रहिए और सारी बीमारियों से बचे रहिए। नमस्कार।